पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान, मजीद 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 83 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 121 खारजी हलाक किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजियों को फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा था कि दहशतगर्द निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाकर अपने मकरू अज़ाइम बेनकाब कर चुके हैं। मोहसिन नकवी कहते हैं कि पाक फौज FC और पुलिस ऑपरेशन में कामयाबियाँ काबिल तहसीन हैं। फोर्सेस ने फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। कलदम कमेटी के मुसल्ला जत्थों का सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमला। इंतशारी कमेटी ने रावलाकोट में शहरी आबादी को फायरिंग का निशाना बनाया। मुसल्ला जत्थों का पुलिस और रेंजर्स पर जदीद हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल। बुज़दिलाना कार्रवाई में रेंजर्स का एक एहलकार शहीद और दूसरा जख्मी हुआ। फायरिंग का मकसद अवाम को इश्तियाल दिलाना और धरने में जान पैदा करना था। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमन को तबाह करने वाले अनासर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। हुकूमत का इंतशारी अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का ऐलान। इंतशारी कमेटी के साबिका मुकदमात की वापसी का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। उन्होंने हाल ही में कराची में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए एक नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कैंप पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। उन 4 दहशतगर्दों में से 3 दहशतगर्द अफगानी थे, जबकि एक बाजोड़ का रहायशी था। दहशतगर्दों के तमाम हैंडलर्स अफगान सरजमीन से उनको हिदायत दे रहे थे। मैं अफगानिस्तान गया और अफगानिस्तान में से मुलाकात की। मैंने वहाँ पर हमने बातचीत की। उन्होंने मुझे कराची में पुलिस आर्मी रेंजर पोस्ट की खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क भी दिया। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड समेत पूरा का पूरा सहूलतकार नेटवर्क पकड़ा गया। अमन को सबूताज करने की साजिश को कामयाबी से खाक में मिला दिया गया। 27 जून को रेंजर्स कैंप पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। पाकिस्तान रेंजर्स के कामयाब ऑपरेशन की बदौलत 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। दहशतगर्दों के हैंडलर्स अफगान सरजमीन से उन्हें हिदायत दे रहे थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लांजार और IG जावेद आला मोदो की प्रेस टॉक। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दुश्मन ने कराची में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। हमला करने वाले 4 दहशतगर्दों में 3 अफगानिस्तान और एक बाजोड़ का रिहायशी था। गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें दहशतगर्दी कर रही हैं। सिंध खुसूसन कराची में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की जाती हैं। SSP CTD के मुताबिक दहशतगर्दों का ग्रोह बलूचिस्तान के रास्ते कराची पहुंचा। एक जख्मी दहशतगर्द अस्पताल में भी ज़ेरे इलाज है। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में तरबियत दी जाती रही। इसका एक जवान, इसका सिपा सलार, इसका एक अफसर जो मेरी हिफाजत पर इस मुल्क की खातिर अपनी जान की कुर्बानी देता है, जरा होश संभाल के बात करो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मौलाना फजलुर रहमान के गैर जिम्मेदाराना बयान पर सख्त तनकीद। फजलुर रहमान के बयान को शोहबा की कुर्बानी की तौहीन करार दे दिया। कहा जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को उनकी तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए कीमती जान की कुर्बानी नहीं देता। आप हालात व वाक़यात से इख्तलाफ कर सकते हैं मगर कुर्बानी की तौहीन नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली का भी मौलाना फजलुर रहमान को सख्त जवाब। कहा ज़रा होश संभाल कर बात करें। फ़ौज हमारे माथे का झूमर है। फ़ौज का सिपा सालार और हर एक जवान मुल्क की खातिर जानों का नजराना पेश करते हैं। की हिफाजत के लिए जिस बच्चे ने जान दी उस बेवा पे क्या बीती होगी। लेकिन मौलाना साहब आज आपने पूरी कौम का दिल दुखा दिया, पूरी कौम का। लेकिन मेरे शहीद की कीमत एक सैलरी। उन्होंने जो अल्फाज कहे पिछले 2 दिन से हर पाकिस्तानी का दिल दुखा हुआ है। हर फौजी जवान के जो 55 सेंटीग्रेड से लेके -55 सेंटीग्रेड के ऊपर धरती माँ पाकिस्तान की इज्जत वकार और एहतराम और 26 करोड़ पाकिस्तानियों को सुकून देने के लिए सुबह जनाब सरहदों के ऊपर है, उनके दिल दुखे।
मेरे लिए मुल्क की सालमियत सबसे मुकद्दम है। पाकिस्तानियत ही हमारी रियासत और जद्दोजहद का बुनियादी महवर है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क सलामती के लिए कुर्बानियाँ देती हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बयान से शहदा के अहले खाना का दिल दुखा। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा कि वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा और गाजी पूरी कौम का फ़ख्र होते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, सरहदों के दिफा और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। शहदा के अहले खाना की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना या उन पर गैर जिम्मेदाराना तबसरे करना काबिल कबूल नहीं। फयाजुल हसन चौहान ने भी मुतनाज़ बयान पर मौलाना को आड़े हाथों लिया। कहा कि मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया था। जंग में पूरी कौम मुत्तहिद होकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई। अमरीकी फ़ौज के मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले, बंदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल, ड्रोन और बहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने दावा किया है कि 5 घंटे पर मुश्तमिल मिशन के दौरान अमरीकी अफवाज ने कामयाबी के साथ फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी अफवाज ने ईरानी साहिली दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात और बहरी सलाहियतों के खिलाफ दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में 50,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी एहलकार तैनात हैं। अमरीकी अफवाज चौकस, मोहलिक और हर वक्त तैयार हैं। ईरान का बहरीन में अमरीकी बहरी बेड़े और एयरबेस पर हमला, ईंधन के ज़खायर में आग भड़क उठी। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी बहरी बेड़े को मिसाइलों और ड्रोन से पैट्रियट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, रडार सिस्टम और ड्रोन मरकज़ को तबाह किया गया है। बहरीन के जफ़ी एयरबेस पर असलहा गोदामों को भी निशाना बनाया गया। सैटेलाइट मवासलाती मरकज़ और अमरीकी अफवाज की रिहायशी इमारत भी हदफ बनी है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ में भी 2 सुपर टैंकर्स को निशाना बनाकर नाकारा किया गया है। मुतालिका 2 टैंकर्स ने हमारी वार्निंग को नज़रअंदाज किया था। दूसरी जानिब उर्दन ने ईरान से आने वाले 4 मिसाइल मार गिराने का दावा किया। तर्जुमान उर्दनी फ़ौज के मुताबिक मुल्क की हदूद में दाखिल होने वाले मिसाइलों को कामयाबी से रोक लिया गया। ट्रंप का ईरान की नाकाबंदी बहाल करने का ऐलान, नाकाबंदी पर अमल और इंतजामी तश्कील का आगाज़ फौरी तौर पर किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीका को अब आबना होर्मुज़ के महाफिज के नाम से जाना जाएगा। तमाम कार्गो पर 20% की शरह से अमरीका को मुआवजा अदा किया जाएगा। आबना होर्मुज़ खुली है और खुली रहेगी। सिर्फ ईरानी जहाज़ों या ईरान के ग्राहकों के जहाज़ों की आमदोरफ्त को रोका जाएगा। ट्रंप ने ईरान को सख्त इंतबाह देते हुए दावा किया कि अमरीका ने गुज़श्ता रात ईरानी फ़ौजी साजो सामान को शदीद नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि ईरान के बेशतर अस्करी आलात तबाह हो चुके हैं और अमरीकी कार्रवाइयों में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को भी निशाना बनाया गया। ट्रंप से मुत्तफ़िक हूँ कि जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर मुआवजा मिलना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल, कहा कि अमरीकी सदर के बयान से मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक करता हूँ। ईरान हमेशा से आबनाए होर्मुज़ का मुहाफ़िज़ रहा है और रहेगा। 20% मुआवजा बहुत ज़्यादा है, हम मुनसिफ़ाना रवैया इख्तियार करेंगे। चीन का आबना होर्मुज़ की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, फरीकैन को खित्ते में कशीदगी बढ़ाने से गुरेज और तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करने का मशवरा। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा कि आबना होर्मुज़ बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त का निहायत अहम रास्ता है, जहाँ आज़ाद और महफूज जहाज़रानी आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए ज़रूरी है। चीन ने जोर दिया कि तमाम मामलात को सिफारतकारी और पुरअमन ज़राए से हल किया जाना चाहिए।
पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब पर यमनी हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान यमन की खुद मुख्तारी, आज़ादी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास, खत्ते में बढ़ती कशीदगी और हालिया हमलों पर गौर हुआ। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदून ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम फ़रीक़ैन से अपील है कि वो तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करें और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $84.61 फ़ी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी वेस्ट एक्सेस $79.52 फ़ी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 5000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,74,000 की सतह पर ट्रेड हुआ। कैशलेस निज़ाम से पायदार मुआशी तरक्की होगी और शफाफियत को फ़रोग मिलेगा। बैंक और मालियाती इदारे कैशलेस मईशत के फ़रोग में किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत डिजिटल अदायगियों के फ़रोग पर इजलास। तरसीलात ज़र को 100% डिजिटल बनाया जाए। इजलास में कैशलेस इकॉनमी के लिए इक़दाम की पेशरफ़ पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात ऐवान सदर में हुई। मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत आज़ाद कश्मीर के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी की FBI डायरेक्टर से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि FBI डायरेक्टर से मुलाकात खुशगवार रही है। काश पटेल ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान के साथ शराकत दारी अहम है और FBI खित्ते में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब डाकुओं की फायरिंग से नौजवान डॉक्टर आकाश का कत्ल का केस। 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुमकिना तौर पर दोनों अफराद डकैती और सहूलतकारी में मुलव्विस होने का शुबा है। हिरासत में लिए गए अफराद से वाक़े से मुताल्लिक तहकीकात जारी हैं। मकतूल डॉक्टर आकाश की आखिरी रसूमात गार्डन के इलाके में वाक़ शमशान घाट में अदा की गई। कराची की सिटी कोर्ट में सानिया गुल प्लाजा केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 21 जुलाई तक तौसीक़ कर दी गई। यूनियन के सदर तनवीर फासला समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। अदालत को बताया गया कि नए तफ्तीशी ऑफिसर को केस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रोसिक्यूटर राना खलीक जम्मू ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम मुल्जिमान के दोबारा दफ़ा 161 के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। SBCA समेत दीगर मुतालिका इदारों के बयानात भी कलमबंद होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।